हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या मुल्क की सूरत हाल चल रही है, किस तरह से होगा, लोगों ने किस तरह से पुलिस का और आंसू गैस के शेलिंग का, लाठियों का, मार धाड़ का सामना किया और इसके बावजूद भी आखिरकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और पूरी आवाम जाए वक़्त पे पहुँच गई जहाँ पे उनको बुलाया गया था। और इस वक्त हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का और पूछेंगे, हमारे रिपोर्टर उमर हयात वहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि 6 दिन की कॉल दे दी गई है और लोगों को अपने घरों को जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन क्या लोग पहुँचे? क्योंकि डी चौक पर अभी भी जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे कि जब तक इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं आएंगे हम उनको नहीं देख लेते। उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि वो कहते जब तक वो यहाँ आके हमसे खिताब नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। तो आइए चल के पूछते हैं सूरत हाल क्या है। जी उमर बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की इस वक्त? बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर हकीकी आज़ादी मार्च और ग़ुलामी नामंजूर मार्च का काफ़िला जो है वो तमाम तर रुकावटें तोड़ता हुआ जो है वो डी चौक में पहुंच गया। और ये वो डी चौक बिल्कुल यानी पार्लियामेंट के सामने ये काफ़िला पहुंचा। और इस वक्त जो इमरान खान का ख़िताब था, उन्होंने 6 दिन का हुकूमत को अल्टीमेटम दिया और हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो है वो नए इंतखाबात का ऐलान करे। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि अब 6 दिन का वक्त है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि अगर 6 दिन तक उनका ये मुतालबा ना माना गया तो वो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे और इसी तरह एहतजाज करेंगे। हमारे साथ इस वक्त PTI की एक अहम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस नज़र से देखते हैं आप इमरान खान के जो 6 दिन का अल्टीमेटम है इसको। मेरे ख़्याल में इमरान खान ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हुई थी। हमने ये वाज़ेह किया है कि हम अदारों का भी एहतराम करते हैं और हम पुरअमन हैं। जो तशद्दुद किया गया है एक ऐसा वज़ीर आज़म जो कि कातिल वज़ीर आज़म है, जो कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, जो कि करप्ट वज़ीर आज़म है, जिसके ऊपर 24 अरब रुपए की फ़र्ज जुर्म आयद हो रही थी, उसको बनाया गया है। तो खान साहब ने ये ठीक किया है ताकि कोई ये ना कहे कि PTI के कारकुन जो है वो दहशतगर्द हैं। और ये आज का जो इज्तिमा है, जैसे खान ने कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान को कॉल दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियाँ आप देखें, यहाँ ये दियामीर से आए हुए हैं बच्चे, फैमिलीज़ यहाँ आई हैं। और आज ये वाज़ेह हुआ है कि कोई दुनिया की ताकत, ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, इन्होंने जो कत्लेआम का बाज़ार गर्म किया है, आज मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये सही माने में ज़िया-उल हक़ के वारिस हैं, ये उसकी औलाद हैं, ये शहबाज शरीफ। बिल्कुल जी, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं इस वक्त जो है वो PTI के कारकुन इस डी चौक से अब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे हैं। और ये आप यकीनी तौर पर यहाँ हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची हैं, इनसे बात करते हैं, ये कहाँ से आई है और कैसे आए हैं आप? जी, हम ज़िया मस्जिद से आए और हम इधर आज़ादी मांगने आए। हम आज़ादी लेके ही जाएंगे और हमें खान साहब ने 6 दिन की वार्निंग दी है। अगर 6 दिन में इन्हें इलेक्शन। आप किसके साथ आए हैं? हम अब्बू के साथ और चाचू के साथ। किधर हैं? अब्बू ये। अच्छा, आपके अब्बू इधर हैं, ठीक है। जी। तो आप कहाँ से आए हैं भाई? हम इस्लामाबाद इसी बच्चों के साथ आए और खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया और 6 दिन के बाद इंशाल्लाह अगर इन्होंने नहीं माना, इलेक्शन का ऐलान नहीं करवाया तो इंशाल्लाह हम दोबारा। कहाँ से आए हैं भाई? बंधु से। बंधु से क्यों आए? हम आज़ादी मार्च के लिए आए हैं और पूरा आज़ादी लेके आएंगे। हम पहले आधे आज़ाद थे 1947 में, अभी हम फुल आज़ादी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, 1947 में हम आधे आज़ाद हुए हैं, ये कहना है PTI के लोगों का। और अब ये कह रहे हैं कि हम फुल आज़ादी लेने आए हैं। हमारे साथ एक और PTI के जो है वो कारकुन मौजूद है, बताइएगा क्यों आए हैं? जी, मैं मरी से आया हूँ। हम इसलिए आए हैं, इमरान खान की कॉल पे आए थे यहाँ पे। मैं कल मुझे 3 हो गए हैं जागते हुए यहाँ पे इधर इस्लामाबाद में। तो इमरान खान ने कॉल दी थी हमें, अगर इमरान खान 3 महीने की कॉल दें तब भी यहाँ बैठेंगे। और आज मैं राना सनाउल्लाह से कहता हूँ कि कहाँ गई तुम्हारी बदमाशी? तुम कहते थे यहाँ नहीं जा सकते हो, अब हमारी बदमाशी तुमने देख ली है। और आप कहाँ से आए हैं? मर्दान से। मर्दान से क्यों आए हैं आप? बस आज़ादी के लिए आया, ये हुकूमत से। आप ये बताएं कि इमरान खान ने तो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया और चले गए, और आप क्या करेंगे अब? जी, उसका फैसला तो सही आदमी है, जो फैसला करते वो सही फैसला करते, गलत फैसला वो करते नहीं, वो गलत फैसला करते नहीं। और इस हुकूमत से जान चुलवाने के लिए आया, जैसे इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन के साथ करते हैं, जो शीलिंग रात को ख़वातीन के साथ और बच्चा था और औरत था उधर बेहोश पड़ा था।
जी बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के जो कारकुन हैं उन पर शेलिंग की गई और शेलिंग के बाद अब इनका ये कहना है कि जो जिस तरह इजराइल जो है वो फ़लस्तीन पर और इंडिया जो है वो कश्मीर में शेलिंग करता है, इसी तरह जो है वो पीटीआई के कारकुनों पर भी शेलिंग की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने किया। और ये बात वाकई देखने में मिली है तला हमें कि अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी हमें देखा कि जिस तरह से औरतों के ऊपर आमने सामने से बाकायदा शेलिंग की गई, उनको मारा भी गया लोगों औरतों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अगर आप चेक करें इस बात का बाकायदा उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि औरतों पर मर्द पुलिस एहलकारों ने हाथ उठाए हैं और उनको खींचा गया, यहाँ तक कि कुछ और ख़वातीन के तो कपड़े भी फटे हैं इस तसादुम में। तो खैर ये सिचुएशन इस तरह की क्रिएट करनी नहीं चाहिए जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अगर अमन एक एहतजाज लोग कर रहे थे तो पुलिस का इस तरह का रिएक्शन और फिर सामने से कारकुनान का रिएक्शन तो आना था। आना था, बिल्कुल आना था। और यकीनन 15,000 शेल तकसीम किए गए थे तो उनको चलाना भी तो था ना। पुराने शेल चलेंगे तो नए शेल का ठेका जाएगा। शेल्स का ठेका किसको जाता है इसको भी आप फॉलो कर ले। आमिल कारमल है, कौन है चेक करना चाहिए। खैर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एंकर पर्सन और तजज़ियाकार जमील फारूकी साहब। जमील साहब वेलकम टू द शो। ये बताइए 6 दिन क्यों? मेरा ये तज्जिया था कि 6 दिन शायद इसलिए इमरान खान साहब ने मांगे क्योंकि IMF ने पैसे देने से मना कर दिया है, बजट सर पे खड़ा हुआ है। तो ये 6 दिन ऑफकोर्स बजट की तैयारी में होगा। जून के पहले हफ्ते में बजट भी पेश करना है और इस महंगाई में बजट पेश करना इज़ अ ह्यूज चैलेंज। 5,000 बिलियन रुपीज़ का बजटरी डेफिसिट है। जमील बहुत शुक्रिया तलहा और बरदा। देखें, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आपने ये जो मनाजर देखे हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान, मैं खुद पेशावर से शुरू हुआ खान साहब के साथ और खान साहब का ये वाइज डिसीजन है मेरे ख्याल में इतनी सख्त गर्मी के अंदर, जबकि एक तरफ गर्मी मौसम की है, दूसरी तरफ सियासी गर्मा गर्मी है और उसमें फिर एक्सपायर्ड टेयर गैस शेल्स फेंके जा रहे हैं लोगों के ऊपर। मैं खुद इसका विक्टिम बना हूँ, तो मेरे सर पे आके लगा शेल। मैं रात काफी देर तक मैं ठीक नहीं था, सेहत ठीक नहीं थी। बट द थिंग इज कि ये लोग चला किस पे रहे थे गोलियां, ये शेल किस पे चला रहे थे? ये पाकिस्तान के मनाजिर थे या रियासत हाय मकबूजा इजराइल के अंदर आप बैठे हुए थे, फलस्तीन के अंदर आप बैठे हुए थे, अफगानिस्तान या इराक था? ये पाकिस्तान के मनाजिर हैं। आप अंदाजा करें कि बिला तखसीस गैरे यानी बगैर किसी तफरीक किए आपने ये नहीं देखा कि उसमें बच्चे शामिल हैं। आप ये नहीं देख रहे थे कि देखें, आपको सिंगल आउट करना तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह के मॉब में। कारकुनान होंगे पीटीआई के, आपने उनको मुंतशिर करना होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की अवाम भी मौजूद थी। बिल्कुल, और अवाम बच्चों के साथ मौजूद थी। जी, तो खान साहब अब इतनी देर बैठ के क्या करते? मेरे ख्याल में बैकडोर की है। ये बातें हमें पता होती हैं, पॉलिटिक्स क्या है तलहा बेहतर समझते हैं, हम लोगों में उठते बैठते हैं। बैकडोर इनकी डिस्कशन कल दोपहर में ही हो चुकी थी। शाम तक हमें अंदाजा था कि खान साहब सिर्फ जलसा करके वापस चले जाएंगे। अभी आप सुन लें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। और आपको पता है और हमें पता है कि BAP कब गौर शुरू करती है, यानी उनका गौर व खौज कब शुरू होता है, ये आप और हमें सबको पता है। तो इसका मतलब है कि अगले 6 दिन वाकईतन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और खान साहब को ये यकीनन यही है कि आप 31 मई से पहले ना आए, आप चले जाएं घर और हम इलेक्शन कराने के लिए तगोदो कर लेंगे। तो बाकी ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर, वो तमाम इदारे जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, ये तमाम बच्चे ख्वातीन, इनके हाथों में भाले या लाठियां थी या इनके हाथों में गने थी या ये निहत्ते थे। ये जो राना सनाउल्लाह साहब इस मुल्क के, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इनकी क्वालिफिकेशन क्या है इंटीरियर मिनिस्टर बनने की? यही कि आपके हाथों के ऊपर 14 लाशों का खून है, ये क्वालिफिकेशन है आपकी? ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है या हम अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं? वो तमाम इदारे जो अपने आप को गैर जानिबदार कहते हैं और कहते हैं कि हम तो एक पॉलिटिकल हो चुके हैं, उनकी आंखें बंद थी। वो तमाम इदारे जो रात के 12 बजे बैठ जाते हैं फैसला देने के लिए, वो चुप बैठे थे। उनको कि रात 3 बजे 3:30 बजे जबरदस्त किस्म की शेलिंग डी चौक पे होती रही है। डी चौक के ऊपर ख्वातीन गिरी हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं वली चौक पे था, वली इंटरचेंज पे था, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से डायरेक्ट फायर किए उन्होंने, और उसमें एक्सपायर्ड शेल्स, एक्सपायर्ड
आई मीन के ये इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। पहले तो आप कर नहीं सकते इस तरह के मॉब के ऊपर जिसकी इंटेंशन ये ना हो कि वो आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा। वो एहतजाज करने आ रहे थे, हमने खान साहब को भी क्रिटिसाइज किया था। तला आपको याद होगा कि बीच में एक सियासी मजहबी जमात ने धरना दे दिया था वजीराबाद में और मस्जिद रहमतुल्लाह में, तो हमने उस वक्त भी खान साहब को क्रिटिसाइज किया था कि जमहूरियत के दौरान, जमहूरी कुव्वतों और जमहूरी अदवार के दौरान आपको किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। एहतजाज उनका सुन लें, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, वो वापस चले जाएंगे। इसी तरह खान साहब से भी वापस चले जाना था। लेकिन ये क्या कौन सी गुल्लू क्रेसी है, ये कौन से गुल्लू बटों का मुल्क है कि आपने पंजाब के सेंटर के अंदर दिन दहाड़े 70 साल की एक खातून को उनकी चोटी से घसीटा है। यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ, अंदलीब अब्बास की बात कर रहा हूँ। आपने उनके बालों से पकड़कर उनको जमीन के ऊपर घसीटा है, उनकी गाड़ियों के शीशे के नाखून तक तोड़ दिए हैं। ये वीडियोस मौजूद है। ये कौन सी दुनिया में होता है? जमील एक चीज पूछना चाहूंगा। जमील, आपका पूरा तज्जिया सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारे इदारे जो हैं, ख़ासतौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस ख़ास तौर पे, जिन्होंने कल ये गुल्लू बटो वाला किरदार अदा किया, ये खोखले हो चुके हैं। हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो बड़ी नहीं हो रही हैं, वो मैच्योर नहीं हो रही हैं, उनमें बुर्दबारी पैदा नहीं हो रही है, उनमें उनका एक्सपीरियंस छलक नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है वो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, खेल रहे होते हैं और वो कहते हैं यार हम नहीं खेलेंगे तो किसी को खेलने नहीं देंगे। इस तरह की सियासत हमारे मुल्क में इस वक्त चल रही है। क्या वजह है कि हम इस वक्त रूलिंग पार्टी में मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं देख रहे? देखिए, जब ये तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, इनकी रौनक और गर्दन का सरिया ऐसा लगता है कि इत्तफाक फाउंड्री से आया है। वो चाहे खुद इमरान खान साहब हो या चाहे फिर ये नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत पसंद जमात कहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 मिनट के लिए सोच सकती है कि वो जिस एलआई के साथ बैठी है उसने कल 79 लोगों के ऊपर शेल बरसाए हैं। खुद कराची के अंदर इन्होंने क्या किया, और कौन से कानून तो मकड़ी का वो जाला है जिसमें गरीब फंसता है, अमीर तो वो जाला फाड़ के निकल जाता है, अशराफिया तो जाले को फाड़ के निकल जाती है। और कौन सी सियासत, आप इस मुल्क को जमहूरियत पसंद मुल्क कहते हैं। वक्त की कमी है। जमील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात का, आपके तज्जिए का, और यकीनन आपने बड़ी अच्छी बातें में बताई। लेकिन मुझे मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का एक बड़ा खूबसूरत कौल याद आ रहा है कि काफिर की हुक्मरानी बर्दाश्त कर लेना, जालिम की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं करना। और इस वक्त जुल्म उरूज पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।